हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए फिर से एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। और आशा करती हूँ कि आप नवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही भक्ति भाव से अपने जीवन में इन दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे, माता रानी को प्रसन्न कर रहे होंगे। और मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि ये जो नवरात्रे हैं आपकी, जो भी आपकी आराधना है, जो भी आपकी भक्ति है, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ आपकी हर एक पीड़ा, हर एक दुख और आपकी जो भी मनो इच्छा है उसको माँ पूर्ण करे। मायने ये रखता है कि आपकी भक्ति कितनी निश्चल है, कितनी कितनी प्रबल है और कितना आप समर्पित हो। तो पूर्ण रूप से समर्पित होकर माँ को पुकारें। डेफिनेटली आपके हर एक कष्ट, हर एक पीड़ा ज़रूर माँ दूर करेगी। कहने की बात नहीं है, क्योंकि वो माँ है, सबकी माँ, जगत माता है। तो डेफिनेटली वो सब कुछ देख रही है ऊपर से। आप अपने बच्चों की हर एक पीड़ा को देख रही है ना। तो ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आज आप सभी के लिए बजरंगबली की तरफ से क्या संदेश है और कौन से कष्ट हैं जो बजरंगबली आपके जीवन से हरने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लेना है, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ से लेते हैं आपके लिए, पाल सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं बजरंगबली आपके जीवन के कौन से कष्ट और संकट को हरने वाले हैं। क्योंकि नवरात्रि का सीज़न चल रहा है। नवरात्रि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कहीं न कहीं नवरात्रि के दिनों में हम लॉर्ड हनुमान जी को कैसे भूल सकते हैं ना। क्योंकि जहाँ माता रानी रहती है डेफिनेटली वहाँ हनुमान जी का डेफिनेटली वहाँ वास होता है, क्योंकि माता रानी के सेवक हैं बजरंगबली, है ना। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ है। ये है पायल नंबर 1, फ्राइंग पैन, ट्रेवलिंग एक्सेसन एंड है फियर वुमेन। तो कार्ड को ध्यान से देखिए, जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उसी को अपने लिए कलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं यहाँ पर पायल नंबर 1 से और देखते हैं आपके लिए बजरंगबली की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। और डेफिनेटली आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो परेशानी है, वो बजरंगबली कैसे आपके जीवन से दूर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पायल नंबर 1 से और करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपने पिक किया है फ्राइंग पैन की एनर्जीज़। तो देख लेते हैं आपके लिए आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है अभी, कौन से ऐसी परेशानी से, कौन से ऐसे कष्ट से आप अपने लाइफ में गुजर रहे हो, ये देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या ऐसी परेशानी है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की लाइफ में, वो देखते हैं हम। क्या ऐसी परेशानी है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्यूरिफिकेशन, फेथ, ओके, ट्रिकी एंड है बटर स्विफ्ट। तो आपकी लाइफ की जो यहाँ पर मुझे परेशानियाँ नज़र आ रही है ना, वो कुछ इस प्रकार है। विजडम की एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक, जो मुझे बताती है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक स्वच्छंद रूप से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं यहाँ पर कि कोई मुझे ब्लेम करे, कोई मुझे रोके, कोई मुझे टोके। और एक हंसी मुस्कुराती हुई ज़िंदगी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। ये आपकी लाइफ की एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी प्रॉब्लम्स है
जिससे आप बाहर आना चाहते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिखाई देती है कि कुछ बेहतर करना चाहते हो, कुछ बेहतर, जैसे मैंने कहा ना, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अपनी एक ऐसी एनर्जी में जाना चाहते हो जहाँ पर आपको सब कुछ, आप लोग, आपको कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, आप अपने जीवन के हर एक फैसले को बहुत अच्छे से ले सकें और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें। जो भी समस्याएं हैं उनको अपने ऊपर हावी ना मेरे ऊपर हावी ना हो ये चीज़ें, मैं इसको हैंडल कर सकूं। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आप चाहते हो। ठीक है, कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि अपनी कुछ हैबिट्स को भी आप चेंज करना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है यहाँ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। और जो भी है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, जो भी आपको प्राप्त हुआ है, आपके अभी तक की जर्नी में जो भी आपको मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 कि ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर ही बेहतर हर एक को नहीं मिल पाता है ना। तो जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट करो और ग्रेटिट्यूड शो करो, क्योंकि वो ईश्वर है, उसी ने हमको इस धरती पर भेजा है और हमारे ही कर्मों के थ्रू हम इस धरती पर आए हैं। ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारी फैमिली है, जो भी हमसे मिलता है, डेफिनेटली वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं। पास्ट में हमने इनसे कुछ लिया था या इन्होंने हमको कुछ देना था या कुछ कार्मिक ऐसे कनेक्शन रहे हैं जिसकी वजह से हम इस लाइफ में इनसे जुड़ते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में अभी जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम यही है, आपको ट्रस्ट इशू है, अपने आप को थोड़ा सा बेटर करना चाहते हो, बेटर वर्जन में आना चाहते हो, लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को आप अच्छे से हैंडल कर लो, हैंडल कर सको, ऐसी पर्सनैलिटी चाहते हो आप। और साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो अपनी लाइफ में। ये कुछ आप लोगों की लाइफ की परेशानियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए बजरंग बली की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। बजरंग बली मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए बताएं हमें कि ये अपनी लाइफ में जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ में परेशानी है, इनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है। जो भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं बजरंग बली की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं बजरंग बली पायल नंबर 1 को। द टावर, सेवन ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। तो अभी हम क्लियर करते हैं, आगे को बढ़ते हैं, कुछ और कार्ड लूँगी, पहले इसको क्लियर करते हैं। क्या कहना चाहते हैं बजरंग बली अभी आपको कि आपकी लाइफ में जो भी स्थितियाँ अभी चली हैं, ठीक है, जो भी टावर मोमेंट आप लोगों की लाइफ में चला है, जिस भी स्थिति को लेकर अभी आप थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है या ठीक है, समस्याएं बहुत ज़्यादा आप लोगों को ट्रिगर करती है, छोटी सी बात पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो कि ये कैसे होगा, कैसे करूँगा मैं, एक डर है आपके अंदर कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर बजरंग बली आपसे कहना चाहते हैं कि अपने उस डर पर काबू करो। ठीक है, टावर मोमेंट की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से वो सब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब आपको बोला जा रहा है कि उस पैटर्न से, उस स्थिति से बाहर आओ। ठीक है, 7 ऑफ कप जो हो चुका है उससे बाहर आओ। ठीक है, अपने आने वाले कल के लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपकी पास्ट की बातें हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए लेडी यहाँ से निकल चुकी है इस टावर मोमेंट से, जिसकी वजह से अभी आप बहुत सारी परेशानी में, जो भी परेशानी आप लोगों की लाइफ में है,
इससे अब आपको बाहर निकलना है। ये परेशानी तो आपकी लाइफ में हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इशू हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, स्टेप नहीं ले पा रहे हो, डर रहे हो चीज़ों को लेकर, लॉस आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने आप को एक बेटर वर्जन में देखना चाहते हो, जो भी कुछ है यहाँ पर डेफिनेटली इस स्थिति से अब आपको बाहर आना है। ऐसी कंडीशन में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर बजरंगबली आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस कंडीशन से बाहर निकलना होगा आपको, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर आपके डिवाइन, आपके जिस भी रूप को आप मानते हो, जिस भी दिव्य शक्ति को आप मानते हो, चाहे आपके एंसेस्टर हों, चाहे आप माता रानी को मानते हो, चाहे आप भोलेनाथ को मानते हो, चाहे किसी भी वे में आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, कहीं ना कहीं वो हमेशा आपके साथ है। और यहाँ पर बजरंगबली की एक ऐसी ऊर्जा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेविल की एनर्जीज वो नीचे फॉल डाउन हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में जो भी एक पैटर्न था, जो भी एक दर्द का माहौल था, या जो भी दर्द भरी कहानी थी कहूँ आप लोगों की लाइफ की, अब उससे बाहर आने का टाइम आ चुका है, ठीक है। उसी में रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अब आपको बाहर आना है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बदलने के लिए हुई है। 7 ऑफ कप की एनर्जीज, कब तक ऐसे उदास रहोगे, कब तक इस पोजीशन में रहोगे, कब तक आप ऐसे चीज़ों को देखते रहोगे। अगर ऐसे ही आपकी कंडीशन रही तो आपके हेल्थ इशू होंगे, आप अपनी लाइफ में जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता चले जाएगा, आपके फाइनेंसेस में लॉस होते जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस लॉस होता जाएगा, आपका एक आपका बिहेवियर है, जो आपके अंदर की एक ऊर्जा है, कहीं ना कहीं वो फॉल डाउन होती जाएगी, और आप लोग इतने नेगेटिव हो जाओगे कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर बजरंगबली का जो ये संदेश आज आपके लिए आया है, तो कहीं ना कहीं ये आपको चेताने के लिए है, ये आपके लिए एक वार्निंग है। मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 1, समझिए इस चीज़ को, कि वो कहना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, इससे बाहर आओ, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्टैंड लो, आगे बढ़ो, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके आने वाले कल में आपकी जीत निर्धारित है, ठीक है। आपकी जीत निर्धारित है, बिल्कुल आप कामयाब होगे, आप फिर से उठोगे, और आप जो अपनी लाइफ में एक जो आप कॉन्फिडेंस चाहते हो, आप जो अपनी लाइफ में एक ट्रस्ट चाहते हो, आप जो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो, एक अपने आप को नए अंदाज में देखना चाहते हो, प्यूरिफिकेशन की एनर्जीज, अपने आप में बदलाव चाहते हो, हर एक परिस्थिति में जो बेहतर करना चाहते हो, खुशियों को एंजॉय करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो डेफिनेटली वो आपके आने वाले कल में डेफिनेटली आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अभी की स्थिति से आपको बाहर आना है। जस्टिस की एनर्जीज, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी लाइफ में जो भी ये सिचुएशन हुई है इसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जस्टिस की एनर्जीज कहीं ना कहीं कर्मा को भी शो करता है। तो आपके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, उनसे कुछ ऐसा आपका पिछले जन्म का ऐसा कुछ लेन देन रहा होगा डेफिनेटली, जिसकी वजह से आपको ये स्थिति देखने को मिली है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जो आपने लेसन सीखा है उससे उससे आपने बहुत कुछ समझा है, तो अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आने वाले कल के लिए एक बेहतर वे से आपको एक्शन लेते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने कर्मों को इतने क्लीन रखें, और अपने आप को हर वक्त, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है ना यहाँ पर, कभी भी किसी के साथ किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। किसी को, शनि की ऊर्जा है ना, कहीं ना कहीं शनि की ऊर्जा हमें क्या बताती है, कर्म करो, ठीक है। अपने एफर्ट डालो। शनि हमेशा हमको कहीं ना कहीं, जब शनि के 7.5 होते ना डेफिनेटली, तो हमारी जो एक लाइफ होती है वो थोड़ा सा ऐसी रहती है कि हौच पौच वाली लाइफ रहती है, इधर भी जाना, उधर भी जाना, उधर भी जाना, उधर भी जाना है। तो कहीं ना कहीं अपने कर्म को टारगेट करते हुए, अपने कर्म को अच्छे करते हुए, ठीक है, ज़रूरतमंद की हेल्प करते हुए, अपने कर्म को फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपको हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो डेफिनेटली आपको करना है। अगर आप डेली ना कर सको तो सैटरडे एंड ट्यूसडे को डेफिनेटली आपको ये करना है। ये आपके लिए बजरंगबली की तरफ से संदेश है।
तो अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि बजरंगबली आपको कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। कैसे बजरंगबली मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को इस कंडीशन से, इस परेशानी से बाहर निकालने वाले हैं। क्या कुछ चेंजेस लाने वाले हैं पायल नंबर 1 की लाइफ में बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन यूनिवर्स, बताएं हमें पायल नंबर 1 की लाइफ में कैसे चेंजेस आने वाले हैं। 5 ऑफ कॉइन, कैसे पायल नंबर 1 की लाइफ में चेंजेस लेके आने वाले हैं बजरंगबली। ओके, ये सब कॉइन। तो यहाँ पर बजरंगबली आपकी लाइफ में कैसे चेंज लेके आएंगे। सबसे पहले आपको जो एक सीख मिली है, डेफिनेटली उस सीख से साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। 5 ऑफ कॉइन की एनर्जीज, ठीक है। जो भी आपने लॉस झेला है अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल वे में हो, इमोशनली हो, या कुछ आप लोगों के हेल्थ से रिलेटेड हो, जो भी इमोशनली आप लोग, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, ठीक है, हर किसी प्रकार से भी जो आप लोगों को एक जो सेटिस्फेक्शन आप लोगों को नहीं मिला, कहीं ना कहीं उससे रिकवरी आपकी होगी। आपके जो ये आइज हैं, डेफिनेटली जो आप देख नहीं पा रहे हो क्या सत्य है, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी दी जाएगी बजरंगबली के थ्रू। आप अपने जीवन में स्पष्ट देख पाओगे कि क्या मेरे लिए सत्य है, क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। और कहीं ना कहीं उसके थ्रू आप लोग अपनी लाइफ में जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, कहूँ जो भी आपके हर एक क्षेत्र में, मुझे कैसे निर्णय लेना है, कैसे इनके साथ मुझे कंपटीशन करना है, कैसे इस रिश्ते को निभाना है, कैसे इस जिम्मेदारी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, कहीं ना कहीं एक नॉलेज, एक विजडम आप लोगों को बजरंगबली प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसके थ्रू आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आएगी। तो चैरिट की एनर्जीज, ट्रैवलिंग की एनर्जीज, और आपके वर्क प्लेस में आपकी एक क्या कहते हैं, प्रधानता, आपकी एक ऐसी प्रधानता, एक ऐसी क्वालिटी डेफिनेटली जो आपके बॉस को नज़र आएगी, या आपसे ऊपर जो भी हैं वो आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे और आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और जिसके थ्रू आप लोगों की बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। 9 ऑफ कप। तो बजरंगबली इस प्रकार आपके जीवन में आपके दुख तकलीफ़ से आपको बाहर निकालेंगे। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो मैं आपके लिए देख लेती हूँ कुछ गाइडेंस कार्ड कि क्या है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है बजरंगबली की तरफ से, क्या कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं। क्या है बजरंगबली की तरफ से और गाइडेंस मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस है बजरंगबली की तरफ से। जैसे मैंने आपसे कहा है, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपकी लाइफ के जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपकी जिस भी चीज़ में आप लोग सक्षम नहीं हो, डेफिनेटली वो आपको बल, बुद्धि, हर एक चीज़ आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। यहाँ से देख लेती हूँ क्या कुछ गाइडेंस है। व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व को डेवलप करने की कोशिश करो, अपने व्यक्तित्व में सुधार लेके आओ, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी को समझो कि मेरी पर्सनालिटी क्या है और मुझे कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ह्यूमैनिटी, लोगों की सेवा करो, जैसे मैंने कहा आप लोगों को ड्रॉ ऑफरिंग, और आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके लिए अच्छा है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो आपकी रहती है, उस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बाहर आओ, और जो आपके लिए निर्धारित है, जो आपको प्राप्त होगा, वो डेफिनेटली ईश्वर राइट टाइम आने पर आपको ज़रूर देंगे। अभी के टाइम आप लोगों को इस कंडीशन से बाहर आने का टाइम है, तो अपने आप को हील कीजिए, इस पोजीशन से बाहर आएँ और नेक्स्ट स्टेप लीजिए आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि इतना इतना सौरों में रहना, इतनी तकलीफ़ में रहना, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल है, मेंटल हेल्थ, हर एक चीज़ के लिए बेहतर नहीं है। तो आपको इस कंडीशन से बाहर आना ही होगा। कहीं ना कहीं ये बजरंगबली आपके लिए एक
ऐसा संदेश आपको दे रहे हैं कि मेरा बच्चा इस परेशानी में है, अब तुमको इससे बाहर आना है। कब तक इस पोजीशन में रहोगे, कब तक इस सिचुएशन में रहोगे? स्टैंड लो, आगे बढ़ो। ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, इससे भी बहुत कुछ है आगे देखने को। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो कुछ स्पेशल मैसेजेस ले लेती हूँ मैं आपके लिए यहाँ से। ओके, सेल्फ नॉलेज। तो खुद के बारे में जानो, आप क्या हो, क्या आपको अच्छा लगता है, उस चीज़ को समझो। प्योर हार्ट, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट हो, और कहीं ना कहीं अपने अपने आप को जितना आप समझोगे ना, उतना ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। प्रॉब्लम सॉल्व, तो प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर डेफिनेटली होगी ही, क्योंकि बजरंगबली आपके साथ है। तो आपके जीवन की कोई भी ऐसी परेशानी नहीं जो दूर हो सकती है। ग्राउंडिंग, खुद को ग्राउंडेड रखिए। ठीक है, खुद को हील कीजिए, अभी टाइम है आपको खुद को हील करने का। कनेक्ट टू द डिवाइन, ईश्वर के साथ कनेक्ट हुए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जो भी ट्रस्ट इशू रहे हैं आपके, वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करूँ, कुछ लोग पूछते हैं टाइम पीरियड क्या रहेगा। आपके एफर्ट के दम पर ये जो चेंजेस हैं वो डेफिनेटली होंगे। जितना आप एफर्ट अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे, उतने ही जल्दी आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यही आपसे कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जिनके अंदर डिजायर होती है कि मुझे इस कंडीशन से बाहर आना है और मुझे इस स्थिति से निकल कर अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है, और कुछ लोग उसी में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं उनको कोई कन्फ्यूज नहीं करूँगी, मैं यही कहूँगी साफ स्पष्ट शब्दों में कि आप जितना एफर्ट डालोगे, गाइडेंस को फॉलो करोगे, डेफिनेटली ईश्वरीय शक्ति तो हमेशा हमारे साथ रहती है। डेफिनेटली, चाहे आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर निर्भर है ना। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको गाइड करूं, और आप इसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इससे आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आएगी। डेफिनेटली आपका जीवन एक नई ऊर्जा में जाएगा, एक नई एनर्जीज़ में आप जाओगे। एक लो एनर्जी से एक हाई एनर्जीज़ में आप लोग जाओगे, तो इससे बेहतर क्या होगा एक जीवन के लिए, है ना। तो यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, चीज़ों को समझें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मैं यही कहूँगी आपसे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं आपके लिए कि कौन सी ऐसी परेशानी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम में मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 पीपल अभी फंसे हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। क्या कुछ चल रहा है पायल नंबर 2 की लाइफ में, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। डेस्टिनी, तो अपने भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, क्या होगा मेरे भाग्य में, क्या मेरी किस्मत में लिखा है, क्या ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, कुछ ऐसी आप लोगों की मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोग यहाँ पर अपने जैसे डेस्टिनी की एनर्जी से, तो कहीं ना कहीं आप कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअली अपने अपने आने वाले कल के लिए, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी कुछ सोच रहे हों, ऐसा भी कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर की जो एनर्जीज़ यहाँ पर आई है आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ की जो एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ लोग अपनी लाइफ में गुरु चाहते हैं। ठीक है, एनलाइटमेंट की एनर्जीज़, एक ऐसा जन्म और मृत्यु का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझना चाहते हैं कुछ लोग। कुछ लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, एक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या है ये धरती, क्या है,
ठीक है, ये कैसे चलती है, ये सब कुछ एक एक ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस परेशानी में है कि क्या होगा, अपनी लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उनको, और चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई तो ऐसा आए, कोई ऐसा मार्गदर्शन मुझे मिले जो मुझे गाइड कर सके, जो मुझे सत्य के बारे में बता सके। मेरी लाइफ में इतनी कन्फ्यूजन क्यों है, मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है, मैं कब इनसे बाहर आऊँगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, बहुत सारी सोल्स हैं डेफिनेटली। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप में से कुछ ऐसे एनर्जीज है जहाँ पर आप लोग कुछ हेल्थ इशू से गुजर रहे हो। डेफिनेटली उस हेल्थ इशू से बाहर आना चाहते हो, किसी चीज़ में रिकवरी चाहते हो। अब ये रिकवरी आपकी फाइनेंशियल वे में हो सकती है, आपके हेल्थ वाइज हो सकती है, या आपके रिलेशनशिप वाइज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की रिकवरी चाहते हो आप, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी हो जाए, बस ये इच्छा है आपकी। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है ना, आप बहुत ज़्यादा करीब हो उस चीज़ के, लेकिन एक जो पेशेंस लेवल है वो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। पेशेंस नहीं, धैर्य आप लोगों को नहीं रहा। आप बहुत एफर्ट कर लिए, बहुत मेहनत कर लिया, आपको लगता है अगले पल कि मैं इस चीज़ से बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी मेरी, बहुत जल्दी ये चीज़ अचीव कर लूँगा, लेकिन नहीं, फिर भी वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशानी में हो। पायल नंबर 2। और चीज़ों में यहाँ पर ऐसा भी दिखा था, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आप इग्नोर कर रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, लेकिन आप है ना अपने आप को उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से बिल्कुल ही एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर मूव ऑन कर लेना, ठीक है। परेशानी चल रही है, चलने दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोग यहाँ पर डरते हैं, चैलेंजेस से डरते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, जो हुआ नहीं है उसके लिए पहले से ही चिंता करके बैठ जाते हैं। ऐसे ही माइंडसेट वाले व्यक्ति भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और कुछ भी नया करने से पहले बहुत ज़्यादा झिझक रहती है उनके मन में कि क्या होगा, कैसे होगा, ये कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज भी है जहाँ पर आप लोग एक नई शुरुआत करने से डरते हो, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ नया करने से डरते हो, चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हो। आपके पास वो नॉलेज है, वो विजडम है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एक आपके अंदर, मन के अंदर जो डर है, कहीं ना कहीं वो आपको बाहर आने नहीं देता है, वो आपको खुलकर बाहर आने नहीं देता है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, एक नई विचारधारा, एक नया कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो लाइफ में, लेकिन डरते हो कैसे होगा, कन्फ्यूजन है, क्या मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। एक ऐसा फियर डेफिनेटली आपके मन के अंदर हमेशा रहता है। तो पायल नंबर 2, ये आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिससे आप डील कर रहे हो। देख लेते हैं कि बजरंगबली आपको क्या कहना चाहते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं बजरंगबली, क्या मार्गदर्शन है बजरंगबली का मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, इस परेशानी से लेकर, परेशानी से रिलेटेड क्या संदेश है बजरंगबली का पायल नंबर 2 के लिए। पायल नंबर 2 के लिए क्या संदेश है बजरंगबली की तरफ से इन परेशानियों को लेकर, जो भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं। पायल नंबर 2 पीपल, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ सोर्स, आगे बढ़ना है आपको, ये आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कार्ड क्या बताते हैं हमको। तो बजरंगबली आपको क्या कहना चाहते हैं। एम्प्रेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर, 7 ऑफ कॉइन की एनर्जीज़ है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, और नाइट ऑफ कॉइन की एनर्जीज़ है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है बजरंगबली की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप
अपनी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना है। एम्प्रेस की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसिवनेस की एनर्जीज़, यहाँ पर एक्सपेंड की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर, जैसे मैंने कहा, आपके अंदर बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर वो डिज़ायर है कि मैं कुछ बुक लिख सकता हूँ, कुछ नया क्रिएट कर सकता हूँ। डेफ़िनेटली आपके अंदर वो जज़्बा है, वो जुनून है। तो कहीं न कहीं बजरंगबली आपको ये कहना चाहते हैं कि उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने एफ़र्ट, अपने इमोशंस, अपनी वाइब्रेशन कहीं न कहीं एक नए अंदाज़ में लोगों के सामने में प्रस्तुत करना है। कहीं न कहीं उसको बाहर लाने की ज़रूरत है, उस टैलेंट को बाहर लाने की ज़रूरत है। एक नया जन्म, एक नया कुछ जो भी आप नया करना चाहते हो, डेफिनेटली उसके लिए आपको स्टेप लेने को यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। वेट मत कीजिए, आप सोच रहे हो कि कब वो राइट टाइम आएगा, ठीक है। 7 ऑफ कॉइन की एनर्जीज, आप लोग वेट कर रहे हो कि कब कब वो सही टाइम आएगा और कब मैं एक्शन लूँगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक्शन लो, डरो मत, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ के थ्रू मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप डेफिनेटली आपके जो भी आप कार्य करते हो उसमें डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे भी बेहतर करते होंगे, या आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँ, जैसे कन्फ्यूजन है आप लोगों के माइंड में डेफिनेटली। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो स्टेप लेना है। ये जो भी कंपटीशन है या जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं आपके अराउंड, आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज, जो भी डेफिनेटली, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत कुछ नया क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अपने जीवन को बदल सकता है, ऐसी ताकत आपके अंदर है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए आगे बढ़ना है, वेट नहीं करना है, ठीक है। बस स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। चुनौतियों से डरना नहीं है आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चुनौतियों से डरते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैं करूँगा, कहीं मुझे फाइनेंशियली लॉस तो नहीं देखना पड़ेगा, क्या पता मुझे ग्रोथ ना मिले। बहुत सारी कन्फ्यूजन है यहाँ पर, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन की एनर्जीज डिले को दर्शाता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी डर है कि कहीं जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मुझे बहुत टाइम नहीं लग जाए, मैं जितना एफ़र्ट कर रहा हूँ वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे कन्फ्यूजन है आप लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पर बजरंगबली आपसे क्या कहना चाहते हैं इसके लिए बजरंगबली यही कहना चाहते हैं कि अपने उस जज्बे को, अपने उस हुनर को, आपके पास जो भी हुनर है डेफिनेटली एक ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेप लेना है आपको आगे को। और जो आप वेट कर रहे हो ना किसी गुरु का, या कुछ फाइनेंशियल वे में कहूँ, या आपके किसी जॉब से रिलेटेड हो सकता है डेफिनेटली, या किसी पर्सन का, है ना। जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर वो वेटिंग पीरियड को छोड़ते हुए आपने अपने कर्म पर, अपने जो भी आप कार्य करते हो डेफिनेटली उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। डेफिनेटली जो आपको मिलना होगा वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। आप गुरु की तलाश कर रहे हो, डेफिनेटली वो राइट टाइम आने पर आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वेट मत करो, अब आगे बढ़ो, एक्शन लो, ठीक है। समय नहीं है, समय बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। तो आपको बस अपना कर्म करते रहना है, अपने एफ़र्ट जारी रखने हैं। ये मत सोचिए कि ये अगर होगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा। ऐसी सोच रखोगे तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ में वो कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे। तो आपको बजरंगबली यही कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ो, स्टेप लो, चीज़ों को डरो मत किसी भी चीज़ से, ठीक है। जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा आपकी, और जो भी आपकी लाइफ में ग्रोथ आप देखना चाहते हो, भले ही उसमें टाइम लगे लेकिन आपको डेफिनेटली ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं बजरंगबली का आपके लिए कैसे बजरंगबली इस कंडीशन से आपको बाहर निकालेंगे। बजरंगबली मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को आप कैसे बाहर निकालोगे, कैसे बाहर निकालेंगे बजरंगबली पायल नंबर 2 को इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स
ओके, 8 ऑफ कप की एनर्जीज, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले आपके कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर करेंगे बजरंगबली, ठीक है। आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे, आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे, आपको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे बजरंगबली, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आ रही कोई भी परेशानी, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको हार्म कर रही है, जो आपको टारगेट कर रही है, जो आपके दिल को तोड़ रही है, कहीं ना कहीं इस स्थिति से आपको बाहर निकालेगी। स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में किसी भी कंडीशन में, चाहे आपको किसी ने दुख दिया है, चाहे आपको आपकी लाइफ में किसी करियर वेज आप लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिला है, जो भी पैटर्न है कहीं ना कहीं बजरंगबली उस पैटर्न से, उस परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। 3 ऑफ सोर्स के थ्रू मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है, जो भी आपके रिलेशनशिप वाइज इशू हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशन है कुल मिला के जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, उससे बाहर निकालेंगे आपको। और क्वीन ऑफ सोर्स और कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप की एनर्जीज़, आपको जो वो प्यार जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, जो सपोर्ट आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, वो आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा। लेकिन अभी आपको स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जीज़ के थ्रू यहाँ पर बजरंगबली आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक है, एक इंटेलिजेंस, पावरफुल और बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को समझने वाली, जानने वाली, हर एक स्थिति को कैसे हैंडल करना है, किस समय पर मुझे कौन से वर्ड को यूज करना है, किस समय में मुझे एक्शन लेना है, किस समय मुझे अपना पावर में आना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको एक शक्ति प्रदान करने वाले हैं बजरंगबली, जो आप लोगों की लाइफ में जो आप लोग एक ऐसी कंडीशन में हो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 कि आप चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हो, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है आप लोगों की लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन से आप लोगों को बाहर लाने वाले हैं, आपको इतनी शक्ति देंगे, इतना आप लोगों के अंदर बल भर देंगे, जिससे कि आप लाइफ में किसी भी कंडीशन को हैंडल कर लोगे, किसी भी परेशानी को आप लोग बिल्कुल एक, कहते हैं ना, जीवन में कभी बहुत ज़्यादा दर्द हमको देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हम लोग देखते हैं। कुछ लोगों का दिल टूट जाता है किसी रिश्ते की वजह से, किसी लोगों का दिल टूट जाता है उनके करियर की डाउनफॉल की वजह से, और बहुत सारे ऐसे इशू हैं, एग्जाम्पल पे मैं आपको बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ भी आप लोगों की लाइफ में परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उस परेशानी से बजरंगबली आपको बाहर निकालेंगे और आपके अंदर इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी नॉलेज आपके अंदर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी, आप अपनी लाइफ के हर एक डिसीज़न को बेहतर तरीके से ले पाओगे। आप डरोगे नहीं, फिर एक्शन लोगे कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे रिश्ते को कैसे संभालना है। कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप की एनर्जीज़ के थ्रू आपके जो अपने हैं, ठीक है, जो आपके अपने हैं वो हमेशा आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और जो आपको धोखा देना चाहते हैं, जो आपके लिए नहीं बने हैं, डेफिनेटली वो आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे। तो ये बजरंगबली आप लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आएंगे। तो और कुछ कार्ड देख लेते हूँ यहाँ से, क्या गाइडेंस है पायल नंबर 2 के लिए, क्या गाइडेंस है बजरंगबली की तरफ से, क्या मैसेज है, क्या वो मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस उनको देना चाहते हैं मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, क्या गाइडेंस है। सेल्फ लव, खुद से प्यार कीजिए। जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, डेफिनेटली हमें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब तक हम खुद को नहीं समझते हैं ना, तब तक हम दूसरों को क्या समझेंगे। जब हम खुद को समझ लगेंगे तब डेफिनेटली हम सबको समझ जाएंगे, है ना। लेटिंग गो, तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा की एनर्जीज आई है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को, जो स्थितियाँ आप लोगों को सर्व नहीं कर रही है, जिस स्थिति में आप लोग अभी आप लोगों को लगता है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर लेटिंग गो की एनर्जीज़ के थ्रू आपको उस कंडीशन को ऐसे छोड़ना नहीं है। यहाँ पर मैं ये मैसेज क्लियर कर दूँ आप लोगों को। यहाँ पर बजरंगबली आपसे ये कहना चाहते हैं कि
जो भी आपकी लाइफ में जो कंडीशन चल रही है डेफिनेटली, जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे हो, जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, और कैसे कैसे मैं इससे बाहर आऊँ। इसके लिए यहाँ पर बजरंगबली आपको यही कहना चाहते हैं लॉर्ड शिवा की एनर्जीज़ के थ्रू, कि आपको है ना लेटिंग गो, गिव अप यहाँ पर, ठीक है। चीज़ों को जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में उससे गिव अप तो नहीं करना है डेफिनेटली, लेकिन ईश्वर को समर्पित ज़रूर करना है यहाँ पर आपको। जो भी आपकी लाइफ में कंडीशन चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, चीज़ों को आप फेस नहीं कर पाते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसा सरेंडर वे में आपको लॉर्ड शिवा से कहूँ या बजरंगबली से, ठीक है, क्योंकि रूप तो एक है, बजरंगबली का जो स्वरूप है डेफिनेटली लॉर्ड शिवा के अंश से ही उत्पन्न हुआ है, रुद्रावंशांश कहते हैं उनको। तो कहीं न कहीं आपको या तो लॉर्ड शिवा से आराधना करनी है या आप बजरंगबली से आराधना कर सकते हो कि मेरी लाइफ में जो भी परेशानी है, मैं चीज़ों को फेस नहीं कर पाता हूँ, मेरी लाइफ में ये कन्फ्यूजन है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, प्रभु मुझे इसमें रास्ता दिखाओ, मुझे इस कंडीशन से बाहर निकलने में मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो, मुझे इतना ज्ञान दो कि मैं इन चीज़ों को समझ सकूं और इस स्थिति से बाहर आ सकूं। तो प्रभु कहीं ना कहीं आपको वो ज्ञान देंगे, वो आपको बल देंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में, ठीक है, हर एक चीज़ को, हर एक स्थिति को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो प्रे कीजिए अपने प्रभु से, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। वन लास्ट कार्ड, और क्या मैसेज है पायल नंबर 2 के लिए। डिल्यूजन, कहीं ना कहीं माया, मोह जो है हमारे मन में, डेफिनेटली क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे मन में मोह तो रहता ही है डेफिनेटली, हर एक चीज़ के लिए, परिवार के लिए मोह रहता है, अपने फाइनेंसेस को लेके रहता है कि मैं ये भी अचीव कर लूँ, ये भी अचीव कर लूँ, ये भी अचीव कर लूँ, ठीक है। बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे पार तो हम नहीं हो सकते डेफिनेटली, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा ओवरकम करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, ठीक है। एक ऐसा डिल्यूजन कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में आपको पूरी तरह से चेंज कर देगा, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। और सेक्रीफाइसेस, तो यहाँ पर बजरंगबली का आपके लिए भी संदेश है कहीं ना कहीं, तो आपने अपनी लाइफ में जो भी आप सेक्रीफाइसेस करते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी स्थिति के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइसेस आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आगे चलकर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, उसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब वन लास्ट में आप लोगों के लिए यहाँ से कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ, कुछ हैंडमेड चिट लेती हूँ मैं आपके लिए। क्या है बजरंगबली की तरफ से मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, क्या कुछ मैसेजेस हैं? ओके, इतने काफ़ी हैं। क्या कहना चाहते हैं बजरंगबली? ब्लेसिंग इज़ कमिंग, तो बजरंगबली का आशीर्वाद आपके साथ बहुत जल्द आने वाला है, मेरिकल आपके लाइफ में। जब आप डेफिनेटली जो मैंने कहा आपसे, सरेंडर कीजिए डिवाइन ईश्वर के साथ, यूनियन विद गॉड, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन प्रभु से और ज़्यादा बेहतर करने को यहाँ पर बुला जा रहा है, ठीक है। ईश्वर के साथ कनेक्ट कीजिए, पॉसिबिलिटीज़, आप अपनी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ चाहते हो वो पॉसिबिलिटीज़ आपको डेफिनेटली प्राप्त होंगी, और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कहीं ना कहीं अपने जीवन को ना इंजॉय करिए, ठीक है। ज़िंदगी को, हर एक खुशियों को इंजॉय कीजिए, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तो इसको आपको ये नहीं समझना है कि मेरी लाइफ में दुख ही दुख है, मेरी लाइफ में तकलीफ़ें कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें हुई हैं, उनको याद करो और खुश हो, ठीक है। स्पिरिचुअल बुक, कहीं ना कहीं आपको कोई स्पिरिचुअल बुक्स नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा बेहतर कर सके। कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं ना, वो हमारे ही ज्ञान के लिए होते हैं, हमारी आत्म उद्धार के लिए होते हैं, हमारी सोल अवेकनिंग के लिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे लिए बहुत सारे ऐसे ज्ञान भरी बातें होती हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि जीवन क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है ना। और जिससे कि आपकी माया, मोह, जो हम इतना अट्रैक्ट होते हैं इस 3D वर्ड्स की एनर्जी से, अपने परिवार से, अपने अराउंड की एनर्जीज से, ठीक है,
तो इससे थोड़ा सा जो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इससे डिटेल्स रहें, तो वो डेफिनेटली आपको प्राप्त होगा स्पिरिचुअल बुक की रीड करने से। ओके, तो मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो यही है आप लोगों के लिए बजरंगबली की तरफ से संदेश। बजरंगबली आपको यही बताना चाहते हैं। तो टाइम पीरियड की मैं यही बात कहूँ तो आप लोगों से, तो आपको टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए कि ये कब होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डेफिनेटली जो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि टाइम तो आप बताते ही नहीं हो, टाइम का बताएं हमें। टाइम इसलिए मायने रखता है मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कि आप उसको एफर्ट कर सको, आप उसको समझ सको। ये टाइम पीरियड इसलिए दिया जाता है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होता है ये टाइम पीरियड, है ना। जितना आप एफ़र्ट करते हो उतना ज़्यादा आप लोगों को रिजल्ट जल्दी देखने को मिलता है, और जितना आप लोग इनरिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कहूँ, या सही शब्दों में आपसे ये कहूँ कि आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हो, एफ़र्ट नहीं करते हो, जो यहाँ पर बताई गई है गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हो, और ये पूछते रहते हो कि ये कब होगा, कैसे होगा। बहुत ज़्यादा आप लोग एक ऐसी एनर्जीज़ में हैं डेफिनेटली मेरे ब्यूटीफुल, जो भी इस रीडिंग को देखते हैं डेफिनेटली, कि जल्दीबाजी है बहुत चीज़। तो इतनी जल्दीबाजी किस चीज़ के लिए? थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना। जब टाइम पीरियड की बात होगी डेफिनेटली मैं आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगी, लेकिन अभी आपको यही कहा जा रहा है क्योंकि बजरंगबली जो देवता है तो है ना, जो बजरंगबली की शक्ति होती है तो वो डेफिनेटली साक्षात है इस कलयुग में भी। तो जितना आप लोगों की श्रद्धा रहेगी, जितना आप लोगों के एफर्ट रहेंगे, जितना आप लोगों के प्रयास रहेंगे, उतना ही जल्दी आप लोगों को सफलता भी मिलेगी, उतना जल्दी आप लोगों को ग्रोथ भी मिलेगी जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। तो मैं ही आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को दिल से मत लीजिए। मैं यहाँ पर आपको सत्य बताने आई हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर, इतने पीरियड पर हो जाएगा, इतने पीरियड पर नहीं होगा, तो जिससे आप लोगों को होप बन जाती है और आप लोग बस उस टाइम पीरियड का इंतज़ार करते हो, एफ़र्ट नहीं करते हो। प्लीज़ एफ़र्ट भी लगाएं, मेहनत करें, ठीक है। अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ में इन रूटीन को फॉलो कीजिए, अपना हेल्दी डाइट लीजिए, और जो आपको गाइडेंस दी जाती है उसको फॉलो करें, ठीक है। तो ये मेरी पवित्र ऊर्जा फैमिली है, अपनी फैमिली समझकर ही आपको गाइड करती हूँ। आई होप आपको बुरा ना लगा हो, और इन्हीं सब बातों के साथ करती हूँ रीडिंग को क्लोज। आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।